सुधा मल्होत्रा के करियर को तलाशने में अनिल विश्वास और साहिर लुधियानवी का बहुत बड़ा सहयोग था, तो यह भी उस दौर की एक कड़वी सच्चाई है कि कुछ ऐसे लोग भी थे फिल्म संगीत जगत में जो सुधा मल्होत्रा के शानदार चमकते कैरियर को कुचलने और दबाने में लगे हुए थे, ताकि उन लोगों की मनपसंद गायिका के करियर पर कोई आंच ना आ जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सुधा मल्होत्रा की आवाज में कई गीत रिकॉर्ड किए गए, लेकिन बाद में उन्हीं गीतों को किसी और बड़ी गायिका की आवाज में रिकॉर्ड कर रिलीज कर दिया गया। इन साजिशों से भी सुधा मल्होत्रा का इंडस्ट्री से मोहभंग होने लगा था। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे यह जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जिसे कहती है दुनिया कामयाबी वाय नादानी, उसे किन कीमतों पर कामयाब इंसान लेते हैं। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दोस्तों, अब बात करते हैं सुधा मल्होत्रा के फिल्मी सफर के अंतिम पड़ाव की। जो आखिरी गीत 22 वर्ष की उम्र में गाकर सुधा मल्होत्रा ने फिल्म संगीत की दुनिया को अलविदा कह दिया, वो गीत था तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, फिल्म दीदी से। इस गीत के पीछे भी एक दिलचस्प घटना यह है कि दरअसल साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को सुधा मल्होत्रा गा रही थी मुकेश जी के साथ, जिसको संगीत देने वाले थे एन दत्ता। लेकिन अचानक एन दत्ता को हार्ट की समस्या आ गई। तब साहिर ने पेशकश की कि सुधा मल्होत्रा ही इस गीत की धुन तैयार करें, और फिर जब सुधा ने इस गीत को कंपोज किया तो वो उनका यादगार अंतिम गीत था। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने मोहब्बत की है। भले ही साहिर साहब का सुधा मल्होत्रा के प्रति एक तरफा प्यार था, पर लोगों की जुबान पर कौन ताला लगा सकता है। लोग चटकारे ले लेकर और मिर्च मसाला लगाकर इन किस्सों को सुनाया करते थे, और जब फिल्मी पत्रिकाओं की सुर्खियों में भी इन किस्सों को जगह मिलने लगी तो सुधा का परिवार इस सब से काफी आहत हुआ। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब सुधा के पास दो ही विकल्प थे, या तो वह परिवार की मर्जी से शादी कर अपनी गृहस्थी बसाए, और या फिर परिवार से अलग होकर अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाए। सुधा ने अपने परिवार के सम्मान और इच्छा को चुना, और सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में ही 1960 में शिकागो रेडियो के मालिक मोटवानी परिवार के बेटे गिरधर मोटवानी से शादी कर ली। शादी के बाद सुधा मल्होत्रा ने फिल्म संगीत जगत से भी दूरी बना ली। शादी के बाद जब सुधा मल्होत्रा फिल्मों के लिए गाना छोड़ चुकी थी, सिर्फ एक बार राज कपूर के जिद करने पर उन्होंने फिल्म प्रेम रोग के लिए एक गीत ये प्यार था या कुछ और था गाया था, और ये गाना भी दोस्तों काफी लोकप्रिय हुआ और संगीत प्रेमियों द्वारा आज भी बड़े चाव से सुना जाता है। फिल्मों से दूर होने के बाद भी उन्होंने अपना रियाज जारी रखा, छात्र छात्राओं को संगीत सिखाती रही, संगीत मंचों पर भी गाती रही, और उनके कई एल्बम्स भी बने, जिनमें जगजीत सिंह के साथ उनके एल्बम्स काफी लोकप्रिय रही। ये प्यार था या कुछ और था। तो दोस्तों, फैसला आप कीजिए कि वो प्यार था या कुछ और था, किसी की साजिश थी या महज एक दौर था। पर इतना तो तय है कि यदि सुधा मल्होत्रा यूं अचानक बॉलीवुड नहीं छोड़ती तो उनकी मखमली आवाज में कुछ और नगमे संगीत प्रेमियों को सुनने को मिल सकते थे। मैंने तुमसे नहीं सबसे मोहब्बत की है, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। भूली बिसरी कहाँ